आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आमिल इमदाद हुसैन हाशमी झंडीर। मेरा ताल्लुक़ ज़िला मुल्तान, तहसील जलालपुर पीरवाला, मौज़ा शादी की चाला, बस्ती मलकानी से मैं ताल्लुक़ रखने वाला झंडीर फैमिली से, जो कि हाशमी हैं। मेरा कबीला हाशमी है और मैं झंडागीर फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 0301 74 24 655 और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0300 777 8695। क्योंकि मैं एक आमिल हूँ और आमिल के लिए हर एक जो अमलियात में पहलू हैं उनको वाज़े तौर पर अपने दोस्तों में बयान करना होता है। तो आज मैं आपको जिस वीडियो का रिव्यू दे रहा हूँ वो है जिन्नात। जिन्नात की हकीकत, जिन्नात की इकसाम, जिन्नात की खुराक, जिन्नात की मौत, ये सब चीज़ें मैं आप पर वाज़े करना चाहता हूँ। और इसकी क़ब्ल अज़ तारीख़ और फिर कुरान में इनकी मौजूदगी का ज़िक्र, फिर अक़वाल बुज़ुर्गान, ये सब आपसे मैं बयान करना चाहता हूँ। और आखिर में ये इंसान की ज़िंदगी में क्या असर करते हैं और कैसे इंसान को नुकसान पहुँचाते हैं, तो ये बताना चाहता हूँ। तो जी चलिए वीडियो की तरफ। जिन्नात के लग़वी मानी छुपी हुई चीज़ के हैं जो नज़र ना आए। और ये जो छुपी हुई चीज़ है, ये जिन्नात का ताल्लुक़ इबलीस से है। इबलीस जो है ना, इस ज़मीन से पहले जब इंसान नहीं थे, तो इंसानों से पहले ये जिन्नात थे। जिन्नात आसमान पर जो है ना मुकर्रर थे इबलीस की अपना सुपरविजन में। ये उनका सरदार था। ये फ़रिश्तों की उस जमात से ताल्लुक़ रखता था जिनको जिन कहा जाता था। जिन छुपे हुए वो मुकर्रर थे दूसरे फ़रिश्तों पर। तो जब ज़मीन पर आदम आया तो इबलीस ने इनकार किया उसके सजदे का, और फिर जो है ना इसको वहाँ से धुतकार दिया गया और निकाल दिया गया और इसे मलून और लानती करार दे दिया गया। तो जिन जो है ना कदीम मखलूक हैं इंसानों से। कदीम अरब या कदीम यूनानी लोग जब वो सफ़र करते थे तो रात को वो अपने आप को जिन्नों के सरदारों के सिपुर्द करके सो जाया करते थे। और वो क्या कहते थे कि ऐ वादी के जिन के सरदार, मैं आपका मेहमान हूँ और आपके हाँ मैं क़याम पज़ीर हूँ, मुझे शरीर लोगों से, इन लोगों से अपनी पनाह दीजिए। तो वो मसलन इस तसल्ली से सो जाते थे, हालांकि इसकी कोई हकीकत नहीं है। अब हम कुरान मजीद में आते हैं तो कुरान मजीद में सूरत जिन जो है ना वो वाज़े तौर पर मौजूद है, जहाँ कहा गया है कि वो एक जिन्नों का एक सरदार आता है तो वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा को कुरान पढ़ते हुए सुनता है। वो कहता है नफ़रों मिनल जिन्ने कालू समिअना कुरान अजबा यहदी इलर रुश्द फ़अमन्ना बे। तो जिन्नों का एक सरदार है, उसने मोहम्मद मुस्तफ़ा को कुरान पढ़ते हुए देखा। जब देखा कि कुरान में इतनी तासीर है तो उसने कहा कि ओए मैंने तो देख कर आया हूँ, जो वो बंदा कुरान पढ़ता है वो तो हिदायत की तरफ जो है ना रास्ता दिखाता है। तो फिर फामना बे, तो वो ईमान लाया और उसकी जमात भी ईमान ले आई। तो यहाँ वाज़े हो जाता है कि जिन जो है ना मौजूद हैं और वो सुनते भी हैं, देखते भी हैं और जो है ना बातचीत भी करते हैं। तो फिर एक दूसरी जगह अल्लाह ताला ने कहा वमा खलक़तल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तो मैंने जिन और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, इसके सिवा नहीं कि ये मसलन और किस्म के जो काम। तो ये जिन्नों की मौजूदगी होगी। अब हम आते हैं कि ये जिन जो है ना खाते क्या हैं। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया कि इनकी खुराक हड्डियाँ हैं। ये हड्डियाँ यानी खाते हैं। अब उनकी खुराक ये है। और उसके बाद हम आते हैं कि अब जो जिन्नात हैं वो किस किस्म के होते हैं। एक तो फ़ामन्ना बे कि वो ईमान लाए साथ उस कुरान के और नबी के, और दूसरे वो जो मसलन काफिर होते हैं। पाक पैगंबर ने फरमाया कि दुनिया में दो मिल्लतें हैं, एक मिल्लत इस्लाम और एक मिल्लत कुफ़ार। क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया है, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा कोई आम चीज़ तो है नहीं, वो है अपना रहमत लिल आलमीन। तो रहमत लिल आलमीन तो है, वो आलमों का, आलमीन का रहमत है। और इस आलम में जहाँ इंसान और जिन और फिरिश्ते कीड़े मकोड़े जो सब आबाद हैं, उनका
जो है ना वो रसूल है। तो उसने कहा कि दुनिया में दो मिलते हैं, एक मिलत इस्लाम, एक मिलत कुफार। जो मिलत कुफार वाले जिन हैं तो वो शरारती होते हैं और वो अपनी शरारतें उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो गलीज रहते हैं, नापाक रहते हैं, अपने दिल में गंदगी रखते हैं, और जो अपना मसलन किसी का माल खाते हैं, यतीम का माल खाते हैं, रिना गुनाह करते हैं और हर वक्त जो है ना वज़ू से नहीं रहते, पलीत रहते हैं। तो उन पर ये जो है ना अपनी शरारतें डालते हैं, फिर इनको बीमार कर देते हैं, इनके अपना जो है ना इंसानों को वो बीमार कर देते हैं। जैसे यानी अपना शफा और बीमारी तो अल्लाह ताला की तरफ है, लेकिन हम अगर किसी को गोली मार दें या किसी को खंजर मार दें या किसी का पैसे छीन लें या किसी की ज़मीन पर या किसी की औरत को भगा कर लेंगे, तो ये चीज़ें दुनियावी हैं। तो दुनिया में अल्लाह ताला ने जितना उनको मोहलत दे रखी है वो उसमें इंसानों को अपने शरीर जो इंसानों को शरारतें पहुंचा सकते हैं, जिनसे कारोबार, औलाद, रिज्क, वो किसी को मार भी डालते हैं तो उनको हिसाब तो देना पड़ेगा ना अल्लाह को आगे जाकर। लेकिन ये ज़्यादातर हावी उन लोगों को होते हैं जो अपना हमेशा ख़राब रहते हैं। ये भी जो है ना जिस तरह हम किसी के रिस्क में, किसी की सेहत में, काम कारोबार में या किसी की चलती हुई ज़िंदगी में कोई जहर घोल सकते हैं, इस तरह वो भी हमारी ज़िंदगी में जहर घोल सकते हैं। अब जो है ना वो जिन्नात, जिस तरह हम मरते हैं उनको भी मौत आती है, उन पर भी मौत का खौफ होता है। इसलिए कुछ लोग जो काफिर होते हैं वो मुसलमान हो जाते हैं, कुछ मुसलमान जो है जैसे हमने से मुर्तद हो गए, यहाँ पाकिस्तान से भी कोई लोग मुर्तद हो गए जो कि जाकर और मज़हब इख्तियार कर लिए, तो इस तरह वो उनमें भी होते रहते हैं, उनमें भी मौत का खौफ होता है। अब हाँ, एक और सवाल पैदा होता है कि जब इनको मौत आती है तो इनको मौत कैसे आती है और इनकी रूह कब्ज़ कौन करता है। तो ये एक गहरा सवाल है जो कि शायद अक्सर लोगों ने बयान नहीं किया। तो जो जिन्नात की मौत होती है, अल्लाह ताला ने, हाँ आपको टोटली बता दूं, अल्लाह ताला ने 4 फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं मौत के लिए। एक है हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, जो कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम है, वो इंसानों की रूहें कब्ज़ करता है, चाहे कोई भी हो उसकी रूहें कब्ज़ करता। अब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के नीचे 3 फरिश्ते काम करते हैं जो कि वो भी रूह कब्ज़ करते हैं। इनमें जो है ना बैसराइल, बे ये सीन रे अलिफ हमजा ये लाम, बैसराइल अलैहिस्सलाम हैं जो कि जिन्नों की रूह कब्ज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद भी मसलन आपको बताता हूँ, फिर आखिर में जिन्नों के बारे में फिर जिक्र करते हैं। एक और फरिश्ता है काहिज़ मब्राइल, काहज़ मब्राइल, ये जानवरों और कीड़े मकोड़ों और परिंदों की मौत जो है ना, ये जो है ना रूहें कब्ज़ करता है। ये जो है ना 3 हो गए। अब जो चौथा है वो है मेमकाइल, मीम ये मीम अलिफ मा, मेम मीम ये मीम, काफ अलिफ का, हमजा ये लम, मेमकाइल, ये दरख्तों, पौधों, पेड़ पौधों की रूहें कब्ज़ करता है। तो ये 4 फरिश्ते हैं जो कि आपको इज़राइल के अलावा नए नज़र आएंगे। तो ये भी बेसराइल जिन्नों की मौत, कहज़ मब्राइल, और ये जो ना जानवरों, कीड़े मकोड़ों, और मेमकाइल, और ये दरख्तों, पेड़ पौधों की, फूलों की जो ही जान कब्ज़ करता है। तो अब हम आते हैं जिन्नों की तरफ कि जब जिन्नों को मौत कैसे आती है, जिन्नों की रूह कैसे कब्ज़ की जाती है। अब जो जिन्नों की रूह कब्ज़ की जाती है तो हज़रत बेसराइल अलैहिस्सलाम जन्नत की एक नहर है शहद की, वहाँ से शहद लाते हैं और शहद लाकर मरने वाले के माथे पर लगा देते हैं। अब जब माथे पर लगाते हैं, जो मुसलमान जिन होता है तो वो तो उसके मज़े में इतना डूब जाता है कि उसे होश ही नहीं रहता। ऐसे समझ लो कि उसे एक सुहानी नींद आ जाती है और वो रूह उसकी कब्ज़ हो जाती है। अब जो शैतान होता है, जो जिसने इंसानों को, जिसके गुनाह बड़े होते हैं, तो उसके माथे पर जब ये शहद लगती है
تو اتنا اسے تکلیف ہوتی ہے، اتنا تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ معاف، ہم اس کے درد کے ڈیل کی ناپ نہیں کر سکتے، ہم اس کے درد کے ڈیل کی ناپ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اللہ جانتا ہے کہ اس کو کتنا درد، تب اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ اور یہ جنات انسانی زندگی میں اور ہمارے عملیات میں بہت بڑا عمل دخل رکھتے ہیں، اور میں خود ان کی تسخیرات پر کافی عرصہ سے کام کر رہا ہوں۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ کوئی دعویٰ نہیں کرتا، لیکن میں اس مخلوق سے واقف ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔